दोस्तों नमस्कार। हम एक और टी20 मैच कवर करेंगे जो कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 27 मई को रात 11 बजे से सोफिया गार्डन कार्डिफ में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी की, तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में, ठीक है ना। इस विकेट पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, जबकि सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा टफ कंडीशन रहती है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम बॉलर्स की, तो यहाँ पर इस ग्राउंड पर रन तो बनते हैं लेकिन साथ में विकेट भी गिरते हैं, ठीक है ना। औसतन अगर बात करें तो 6 से 8 विकेट यहाँ गिरते हैं, ठीक। जहाँ फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा कम लेकिन सेकेंड इनिंग में कुछ ज़्यादा विकेट गिरते हैं। तो हमारे लिए पेसर बॉलर फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और स्पिनर खासतौर पर सेकेंड इनिंग में कुछ ज़्यादा विकेट लेते हैं और फर्स्ट इनिंग में भी 1 से 2 विकेट या 3 विकेट तक लगभग वो लेते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखकर टीम बनाइएगा, ठीक है। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद टीम क्या करेगी ये तो दोस्तों फिर वक्त ही बताएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 9 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 6 बार यहां अपने मुकाबले जीती है, ठीक है। और एवरेज स्कोर की बात करें वो रहा है 150। अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो इस रिकॉर्ड से क्लियर हो जाता है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई हैं, ठीक है। और लेकिन हमको ये भी ध्यान देना है कि यहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार मुकाबला जीती है, बशर्ते कि बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ज़्यादा मुकाबले जीती है। लेकिन अगर हम टीम बना रहे हैं तो हम किसी भी सिचुएशन को नकार नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर ज़्यादा टीमें बना रहे हैं अगर आप, तो आप क्या करेंगे कि 2-3 टीमें बशर्ते आप बैटिंग सेकंड के फेवर में बनाकर चल सकते हैं, लेकिन आपको एक आध टीमें बैटिंग फर्स्ट के फेवर में भी बनाकर चलनी होंगी, ठीक है। इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं वो मैं आपको अभी वेन्यू मैचेस बताऊंगा, तो वहां पर आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक। और एवरेज स्कोर से भी क्लियर है कि यहाँ थोड़ा सा लो टोटल वाले मुकाबले होते होंगे इस रिकॉर्ड के बेस पर, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं करंट का रिकॉर्ड लेकर आता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको जो भी दिक्कत हो वो आपकी सारी परेशानी दूर हो जाए। ये है वेन्यू रिकॉर्ड है, ये इसी ग्राउंड का रिकॉर्ड है। ये टी20 लीग 2023 में जो यहाँ पिछले साल मुकाबले खेले गए हैं टी20 के, ये उनका रिकॉर्ड है, ठीक है। क्योंकि जो इंटरनेशनल मुकाबले होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं इस ग्राउंड पर, ठीक है। तो ये वाला रिकॉर्ड हमारे लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, उस लिहाज से, ठीक। तो 2023 में यहाँ जो लास्ट के 5 टी20 मुकाबले खेले थे टी20 लीग के, उनमें से 4 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम महज 1 बार जीती है, ठीक है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 180 का, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो मैंने अभी आपको इससे पहले जो रिकॉर्ड समझाया है ये है इंटरनेशनल, ठीक है ना। और ये इंटरनेशनल मैचेस होते हैं तो दोस्तों वो कभी 2022 में एक मैच होता है, उससे पहले 2021 में, कभी 2016 में, तो ये इतना पुराना रिकॉर्ड है, ठीक है। आप चाहें तो इसके बेस पर भी टीम बनाकर चल सकते हैं, लेकिन ये वाला रिकॉर्ड मुझे कुछ ज़्यादा सही लगता है क्योंकि ये पिछले साल का ही रिकॉर्ड है। तो इस रिकॉर्ड से क्लियर हो जाता है दोनों रिकॉर्ड बिल्कुल उलट हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है दोनों रिकॉर्ड, ठीक है ना। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान में रखकर टीम बनानी होगी। तो 5 मैचेस में 4 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीत रही है, तो करंट के रिकॉर्ड के बेस पर तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी हमको उसके फेवर में बनाकर टीम बनाकर चलनी होगी, ठीक है। लेकिन बैटिंग फर्स्ट सेकंड के फेवर में भी आप बनाकर चल सकते हैं, ठीक हो गया। और एवरेज स्कोर 180 है, तो इस बात से क्लियर हो जाता है कि भाई यहाँ पर जो पिचेज रहती हैं वो हाई स्कोरिंग पिचेज रहती हैं टी20 में, ठीक है। मैं इसके साथ ही आपको एक जानकारी और दे दूँ, ये जो 5 मुकाबले हैं इनमें से जो सारे मुकाबले जो थे वो 180 प्लस के मुकाबले हुए हैं, यानी कि यहाँ एवरेज स्कोर 180 प्लस तभी है कि यहाँ अधिकतर मुकाबले आपको हाई स्कोरिंग देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया भी है कि यहाँ विकेट भी गिरते हैं। फर्स्ट इनिंग में 6 मतलब ये मान के चलिए 5 से 7 विकेट गिर सकते हैं, लेकिन सेकेंड इनिंग में यहाँ 9 से 10 विकेट भी गिरते हैं, ठीक है। तो आप जब बॉलर का सिलेक्शन करेंगे तो आप इस रिकॉर्ड को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक हो गया, ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, ठीक। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेयर्स फॉर्म की बात करें तो दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से ये वो प्लेयर है जिनकी करंट की फॉर्म अच्छी है, ठीक है। बशर्ते एक आध मैसेज ये थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपको ध्यान देना होगा कि मैंने आपको बताया कि सेकंड इनिंग में यहाँ बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, तो उस समय आप जो ओपनर बल्लेबाज हैं उनमें से किसी भी बड़े से बड़े प्लेयर को भी आपको ड्रॉप करके चलना होगा, ठीक हो गया। तो अगर बात करें
इंग्लैंड की तरफ से तो फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, विल जैक्स, मोइन अली, रीस टॉपले और क्रिस जॉर्डन, इनकी फॉर्म करंट में अच्छी चल रही है, जिसमें से जॉस बटलर को आप चाहे तो पिक और ड्रॉप दोनों करके चल सकते हैं, ठीक है, बटलर और फिल सॉल्ट को, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर पाकिस्तान की तरफ से तो मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फ़खर जमान, इमाद वसीम, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़, इन प्लेयर पर आप फोकस करके चलिएगा, लेकिन उससे ज़्यादा फोकस करना होगा कि टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है, टीम बैटिंग सेकंड कर रही है, ठीक है। मैंने आपको बताया भी है कि यहाँ पर सेकंड इनिंग में बॉलर्स को बहुत ज़्यादा पिच से मदद है, चाहे वो पेसर हो या स्पिनर हो, और साथ में ये भी बताया कि सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाज के लिए टफ कंडीशन रहती हैं, तो आपको थोड़ा सा अगर ज़्यादा टीमें बना रहे होंगे तो आप बशर्ते आपको लगेगा कि भाई मेरे को टॉप के प्लेयर को लेकर चलना चाहिए, बशर्ते मैं मना भी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ किसी मैच में आप पिक भी करना, किसी में आप ड्रॉप करके भी चलिएगा, चाहे वो पाकिस्तान के हों या इंग्लैंड के हों, ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की। उससे पहले दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको मैथ से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, वहाँ आप क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो इस ग्राउंड पर जो मुकाबले खेले गए, देखिए यहाँ 150 से कम का स्कोर 5 बार बना है, ये जो है T20 इंटरनेशनल का रिकॉर्ड है, ठीक है ना, उसमें ये हुआ है, तो इससे क्लियर है कि यहाँ उसके बेस पर हम बात करें तो 100 लो टोटल मुकाबले भी यहाँ देखने को मिलते हैं और होते हैं, लेकिन लास्ट के जो T20 के मुकाबले खेले गए हैं T20 लीग के, तो उनमें काफ़ी हाई स्कोरिंग रहा है, लेकिन इस बात से नकार नहीं सकता मैं भी कि लो टोटल नहीं बन सकता, ठीक है, तो इस बात को इससे ये क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, हमको किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी है, बॉलर्स कितने लेने होंगे, बैट्समैन कितने लेने होंगे, एक थोड़ा बहुत आइडिया आपको जरूर आपके पास रहेगा, ठीक है ना। और मुकाबला तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मुकाबला ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा, तो उसके बेस पर ही आपको टीम बनाकर चलनी होगी, क्योंकि जब हम टीम बनाते हैं आपको और अन्य जो और चीज़ें होती हैं उन पर भी फोकस करके चलना होगा कि भाई दोनों टीमें कौन कौन सी खेली है, उनके जो प्लेयर हैं वो किस फॉर्म में है, ठीक है ना, उनके बॉलर खास तौर पर, और पिच बॉलर को सपोर्ट करती है, बैट्समैन को सपोर्ट करती है, ठीक है ना, इंटरनेशनल प्लेयर हैं तो उनका एक अलग ऑरा रहता है, ठीक है ना, तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखकर टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना होगा, ठीक है। तो देखिए ये मुकाबला जो है 2022 में खेला गया था इस ग्राउंड पर, लास्ट T20 मुकाबला है। साउथ अफ्रीका ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, 207 रन बनाए हैं, विकेट कितने गिरे हैं, महज 3, और इंग्लैंड 149 पर ऑल टीम आउट हो गई है, ठीक है। अगर हम इस मैच को आधार मानकर टीम बनाएं तो कुछ बनाने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो आधार मानना ही पड़ेगा ना, ठीक है, तो इसको बेस मानेंगे तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि भाई फर्स्ट इनिंग में यहाँ 207 रन का स्कोर बन रहा है और विकेट महज 3 गिर रहे हैं, और मैं अधिकतर मैचेज में मैं आपको बता भी दूं कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है वो 180 प्लस के समथिंग का स्कोर भी बनाती है अधिकतर मैचेज में। कुछ मैचेज में ऐसा होता है जहाँ टीमें 150 to 160 में सिमट जाती हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम मैचेज में ऐसा स्कोर आपको देखने को मिलेगा। और विकेट की बात करूँ तो यहाँ पर 5 से 7 विकेट फर्स्ट इनिंग में गिर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान खेलेगी तो कुछ ज़्यादा विकेट गिर सकते हैं, लेकिन हाँ इंग्लैंड खेलेगी तो मे भी इतना रहेगा, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, हमको पता है कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, और देखें तो सीधी बात हो जाती है, पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है जहाँ पेसर 2 और स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी हम उसके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को देखेंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो या इंग्लैंड की, उसके टॉप के जो ओपनर बल्लेबाज हैं 1 2 3 के टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं उनका फॉर्म क्या चल रहा है, ठीक है, उसके फॉर्म के बेस पर आप चाहें तो उनके एक प्लेयर को ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, वरना 2 नंबर 3 नंबर को लगातार भी पिक करके चल सकते हैं, वरना आप 2 नंबर को भी किसी मैच में आप ऐसा कीजिएगा 2 और 3 को पिक करके चलना, और किसी में आप 2 या 3 में से एक को पिक कर लेना, उसके बाद बाकी प्लेयर का भी आप सिलेक्शन करके चल सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि एक टीम टॉप ऑर्डर का ये हो गया फैसला, वरना आप क्या कर सकते हैं 2 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर भी फोकस करके चल सकते हैं, ठीक हो गया, और उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग भी टीम सेट करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और बात करें अगर फर्स्ट इनिंग बॉलिंग की, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, बशर्ते यहाँ पर 3 विकेट गिरे हैं, लेकिन यहाँ औसतन 4 से 6 विकेट गिरते हैं बैटिंग फर्स्ट में, तो आप क्या कीजिएगा कि एक पेसर बॉलर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर, अगर एक मैच में ऐसा एक ऑलराउंडर पेसर के साथ जा सकते हैं, वरना किसी मैच में आप क्या कर सकते हैं कि 2 पेसर के साथ भी जा सकते हैं अगर ज़्यादा टीमें बनाकर चल रहे हो तो, ठीक है ना, बैटिंग फर्स्ट में भी, वरना एक पेसर एक स्पिनर और एक ऑलराउंडर के साथ जाना ज़्यादा उचित रहेगा फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी। उसके बाद बात करेंगे हम सेकेंड इनिंग की, तो सेकेंड इनिंग में मैंने आपको
आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर सेकेंड इनिंग में बल्लेबाज के लिए टफ कंडीशन रहती हैं, ठीक है। और औसतन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं, ठीक है, आप उन पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, 3 नंबर में से एक प्लेयर को पिक करके चल लेना, ठीक है, सेकेंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करेगी, ठीक। उसके बाद आप चाहे तो 5 नंबर और 7 नंबर के प्लेयर या 6 नंबर के प्लेयर पर भी टारगेट करके चल सकते हैं प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक है ना। और जिस नंबर के प्लेयर को आप पिक कर रहे हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्लेयर की फॉर्म क्या चल रही है, ठीक है। उसके बेस पर ही आप प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे टीम में, ठीक हो गया। 2 नंबर, उसके बाद आप चाहे तो 2 या 3 में से एक को, उसके बाद 5 और 6 नंबर के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं। वैसे भी ऑलराउंडर प्लेयरों की इस मैच में कुछ ज़्यादा अहमियत रहेगी, ठीक है। और बॉलिंग सेकंड की बात करें तो जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी, पेसर 6 विकेट, स्पिनर 4 विकेट ले रहे हैं, तो यानी कि हम 2 पेसर प्लस एक रेगुलर स्पिनर के साथ जा सकते हैं, ठीक है ना, रेगुलर स्पिनर, ठीक। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा आप, ठीक हो गया। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको दें, तो यहाँ पर से क्लियर है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, तो यहाँ पर हम उसके टॉप ऑर्डर, आप चाहे तो 3 और 4 नंबर के प्लेयर को वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं, बैट्समैन को भी। और दूसरा हमारे पास विकल्प रहेगा कि हम चाहेंगे तो जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी, हम उसके पेसर बॉलर को भी वाइस कैप्टनसी या किसी स्पिनर को, अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहेंगे तो आप ऑलराउंडर स्पिनर को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम खासतौर पर जो इंग्लैंड के जो प्लेयर हैं, उनको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज को खेलने में, लेग स्पिन को खेलने में थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। और ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे दूसरे मैच की, ठीक है। और एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं आपको बता तो जरूर रहा हूं, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। मेरा काम आपको एक गाइडेंस करना है कि भाई हाँ, आप इस प्रकार से भी सोच सकते हैं, उसके बाद आप अपने लेवल से प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा। उसके बाद बात करेंगे दूसरे वाले मैच की। ये खेला गया था 23 जून 2021 को, मुकाबला खेला गया था इस ग्राउंड पर। देखिए यहाँ ये मुकाबला क्या है, ये एक लो टोटल मुकाबला है। देखिए श्रीलंका ने फर्स्ट, और वैसे भी 2021 के बाद 2024 में मैच हो रहा है, तो उसके बीच में तो पिच चेंज हो ही गई होगी, ठीक है ना। ये तो अब पता चली जाएगा कि भाई ये मुकाबला किस प्रकार का रहेगा। तो लो टोटल वाले मुकाबले के बेस पर अगर आप टीम बनाकर चलेंगे, तो हमको पता है कि यहाँ फर्स्ट इनिंग में 129 पर 7 विकेट गिरे हैं। तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, यहाँ पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, पेसर 4 विकेट और स्पिनर को 3 विकेट मिल रहे हैं, तो क्लियर है कि बैटिंग फर्स्ट के लिए भी थोड़ा दिक्कत हो सकती है। उस कंडीशन में हम चाहेंगे कि अगर आप टॉप ऑर्डर में से जिसकी आप 1, 2 और 3 नंबर में से एक प्लेयर का सिलेक्शन करके जा सकते हैं, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। उसके बाद हम सीधे टारगेट करेंगे 5 और 7 नंबर के प्लेयर पर, ठीक है ना। 5 और 7 नंबर का प्लेयर इस ऐसे मैचेस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके बाद जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, यहाँ पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर हम टीम में चलेंगे, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी। उसके बाद बात करें अगर सेकेंड इनिंग की, तो सेकेंड इनिंग में हम यहाँ पर क्या है, ईजिली चेंज हो गया है, ठीक है। 130 रन, सिर्फ विकेट कितने गिरे हैं, 2। पावर प्ले में 0 विकेट गिरा है, पेसर को महज 2 विकेट और स्पिनर को 0 विकेट मिला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन रहती होंगी, लेकिन हम क्या करेंगे, टॉप ऑर्डर में से भी हम, अगर आप चाहें तो रिस्क लेकर दोनों ओपनर को भी दे सकते हैं, वरना जैसी पाकिस्तान या इंग्लैंड की बॉलिंग है, तो ओपनर बल्लेबाजों के लिए काफ़ी दिक्कत रहेगी, चाहे वो इंग्लैंड के प्लेयर हों या पाकिस्तान के, ठीक है ना। क्योंकि दोनों साइड के जो बॉलर हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में इस समय चल रहे हैं, चाहे जोफ्रा आर्चर हो, रीस टोपले हो, क्रिस जॉर्डन हो, और या पाकिस्तान की तरफ से देखें तो हम शाहीन शाह अफरीदी हों, या उनके स्पिनर हैं इमाद वसीम हो, हारिस रऊफ हो, तो ये प्लेयर इनकी फॉर्म ज़बरदस्त चल रही है, तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो उसके बेस पर भी आप चाहे तो 1, 2 नंबर, 4 नंबर या 1 नंबर, 3 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। मिडिल ऑर्डर के 2 प्लेयर को आप टीम में जगह देकर चल सकते हैं, ठीक है। और बात करें सेकेंड इनिंग बॉलिंग की, तो एक पेसर के साथ और प्लस एक ऑलराउंडर पेसर या स्पिनर के साथ यहाँ काम चल सकता है, कम से कम इस मैच के बेस पर। और इस प्रकार के मुकाबले दोस्तों क्या है कि 2023 वाले T20 लीग में हुए नहीं थे, थोड़ा सा मेरे को टफ चांस लगता है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि इस प्रकार का मुकाबला नहीं हो सकता है, ठीक है। और इन चीज़ों के बेस पर आपको लगेगा कि भाई किस प्रकार का अन्य और मुकाबला हो सकता है, तो उसके बेस पर भी मैंने आपको काफ़ी जानकारी मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको दे दी है, तो उसके बेस पर भी आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 की बात करें तो इंग्लैंड की तरफ से नंबर 1 पर आपको मिलेंगे फिल सॉल्ट। इनका फॉर्म देखिए 13, 6, 32, 5, ये इनका फॉर्म, करंट का फॉर्म, मतलब IPL में इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है। अब इंग्लैंड के लिए कैसा प्रदर्शन करेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पिछले मैच में थोड़ा जल्दी आउट हो गए थे, ठीक हो गया। इसलिए मैंने आपको बोला भी है कि जो उनके ओपनर बॉलर हैं और दोनों साइड के ओपनर बॉलर हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान में रखकर और पिच कंडीशन देख लीजिएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप इनको टीम में इनको पिक भी कर सकते हैं और ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। जॉर्ज बटलर ने पिछले मैच में काफ़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली थी, और वैसे इनका करंट का अगर पीछे का मैच, इसको 84 रन की पारी को छोड़ के अगर पीछे की बात करें तो करंट का फॉर्म इनका थोड़ा सा बेकार चल रहा है, तो इनको आप पिक भी करना और ड्रॉप भी करना। और विल जैक्स की बात करें, और एक चीज़ आप
देख लीजिएगा कि सेकंड इनिंग में अगर बल्लेबाजी करेंगे तो निश्चित तौर पर आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिस्क रहेगा, लेकिन आपको रिस्क अगर लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं इनको ड्रॉप करने का। विल जैक्स की फॉर्म अच्छी चल रही है, ठीक है। तो ये प्लेयर कम से कम इस समय के करंट के रिकॉर्ड के बेस पर इसको आप चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो पिक करके चल सकते हैं। जॉनी बेयरस्टो की बात करें तो इनका फॉर्म इस समय बहुत बेकार चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे, अगर इंग्लैंड फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं, वरना ड्रॉप। हैरी ब्रुक्स की बात करें 1.65 ये इनका फॉर्म है, करंट का फॉर्म बशर्ते इनका अच्छा चल रहा है, लेकिन आप इनको एक टीम में पिक करके चल सकते हैं। मोइन अली हमारे की प्लेयर का काम कर सकते हैं, ठीक है। पिछले मैच में भी मैंने आपको बताया था कि हाँ ये प्लेयर पर आप टारगेट करके चलिएगा, वैसा ही मैं इस मैच में भी कह रहा हूँ। उसके बाद बात करेंगे नंबर 7 पर लियाम लिविंगस्टन की। लियाम लिविंगस्टन जो है नंबर 7 पर बल्लेबाजी करेंगे, सेकेंड इनिंग में भी महत्वपूर्ण भी हो सकते हैं, वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। और बात करें अगर फर्स्ट इनिंग की, तो फर्स्ट इनिंग में क्या है कि कुछ मैचेस ऐसे यहाँ जरूर हुए हैं जहाँ पर 6-7 नंबर तक जो 6-7 विकेट है वो आउट हुए हैं, तो उस वाले मैच में ये थोड़ा सा हमारे किफ़ायती हो सकते हैं। करंट का फॉर्म इनका बेकार चल रहा है। लेकिन उसके बाद बात करेंगे क्रिस जॉर्डन की। तो ये प्लेयर जहाँ पर आपको लगे कि हाँ यहाँ पर विकेट कुछ ज़्यादा गिर सकते हैं, तो क्रिस जॉर्डन क्योंकि बल्लेबाजी भी अच्छी खासी कर लेते हैं, तो की प्लेयर का काम इस मैच में कर सकते हैं। जोफ्रा आर्चर की बात करें तो काफ़ी लंबे समय के बाद T20 मैचेस खेल रहे हैं जोफ्रा आर्चर, गेंदबाज जबरदस्त है, नो डाउट, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाइस कैप्टनसी की भी एक चॉइस बन सकते हैं, चाहे वो क्रिस जॉर्डन हो, जोफ्रा आर्चर हो या रीस टॉपले हो, ठीक। रीस टॉपले का करंट का फॉर्म बहुत जबरदस्त है। अगर सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करेंगे तो वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी के विकल्प के उस पर भी आप इनको दे सकते हैं, ठीक है। आदिल रशीद की बात करें तो इनका करंट का फॉर्म ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है, किसी में पिक और किसी में ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम पाकिस्तान के प्लेइंग 11 की। तो नंबर 1 पर मिलेंगे सैम अयूब, ठीक है, 2-24, 6-45, 1 ये इनका करंट का फॉर्म है। फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो आप इनको किसी मैच में पिक करके चल सकते हैं, लेकिन हाँ सेकंड इनिंग में टफ कंडीशन है तो आप इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे मोहम्मद रिजवान की। पिछले मैच में 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन उसका इससे पहले जो आयरलैंड के खिलाफ इनकी सीरीज हुई थी उनमें इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। तो आप रिजवान को फर्स्ट इनिंग में अगर बल्लेबाजी करेंगे या सेकंड इनिंग में भी तो किसी एक मैच में पिक करके जरूर चलेगा। हाँ फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा ट्रस्टेबल ये प्लेयर रहेगा, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग में अगर बल्लेबाजी करेंगे तो बल्लेबाज खासतौर पर 3-4 नंबर के जो प्लेयर है वो वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस बन सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान में रखकर चलेगा। उसके बाद बात करेंगे नंबर 3 पर मिलेंगे हमको बाबर आजम, ठीक है। इनका भी करंट का फॉर्म जबरदस्त है और वैसे भी हमेशा रन स्कोर आपको करते हैं, तो एक अच्छी सेफ चॉइस बन सकते हैं। फ़खर जमान करंट का फॉर्म अच्छा है, मैंने पिछले मैच में भी आपको बोला था कि फ़खर जमान इस प्लेयर पर टारगेट करके चलिएगा। बाबर आजम और फ़खर जमान में से अगर आप किसी एक प्लेयर को वाइस कैप्टनसी देना चाहेंगे, अगर ये बैटिंग फर्स्ट करेंगे तो आप दे सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे सदाब खान। सदाब खान भी एक की प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन करंट का फॉर्म इनका थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, तो एक मैच में पिक भी करना, किसी में ड्रॉप करके जरूर चलेगा। उसके बाद आजम खान की बात करें तो देखिए ये एक हिट और मिस वाले टाइप के प्लेयर हैं, तो आप इनको चाहें तो पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे इफ्तिकार अहमद। इफ्तिकार अहमद की जो फॉर्म है वो करंट की फॉर्म ठीक ठाक है, ठीक है, 20 से 25 रन का स्कोर करेंगे और ये बॉलिंग भी कराते हैं। अब जब इनको टीम देगी तो थोड़ा सा देखिएगा कि भाई फर्स्ट इनिंग में आप ट्राई करके चल सकते हैं। जैसी पाकिस्तान के बल्लेबाजों की हालत रहती है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, कि हो सकता है कि टीम जल्दी सिमट जाए और हो सकता है कि टीम थोड़ा सा आगे सस्टेन भी कर जाए, ठीक है। तो कंडीशन के बेस पर आप इनको ट्राई करना। इमाद वसीम इस प्लेयर पर आप टारगेट करके चल सकते हैं, ठीक है। पिछले मैच में 22 रन के दिए थे और साथ में 22 रन बनाए थे, इन्होंने स्कोर किया था अपना 22 रन और 2 विकेट भी लिए थे। और वैसे करंट का फॉर्म ठीक ठाक है, किसी में पिक और किसी में ड्रॉप करके चलेगा। कंडीशन देख लीजिएगा कि फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करा रहे हैं या सेकंड में, लेकिन हाँ फर्स्ट और सेकंड दोनों में इनको ट्राई करके चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे शाहीन शाह अफरीदी की। तो शाहीन अफरीदी की फॉर्म जबरदस्त रहती है, हमेशा वाइस कैप्टनसी की एक अच्छी चॉइस रहेंगे। मोहम्मद आमिर का फॉर्म जो है ये थोड़ा सा अप और डाउन वाला मामला है इनका, ठीक, लेकिन इंग्लैंड में काफ़ी समय तक इन्होंने T20 क्रिकेट खेला हुआ है, मतलब इनको अच्छी जानकारी है इंग्लैंड के पिचेस की, तो एक किसी मैच में जरूर पिक करके इनको चलिएगा। उसके बाद हारिस रऊफ की फॉर्म भी करंट की ठीक ठाक चल रही है, ठीक है, अप और डाउन वाला मामला है। और वैसे भी इंग्लैंड की पिचेस जो होती हैं वो बॉलर फ्रेंडली काफ़ी हद तक रहती हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा बॉलर पर विशेष फोकस करके चलेगा इस मैच में, ठीक है। तो मैंने आपको मैच से रिलेटेड सारी जानकारियाँ दे दी है, जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।